हाँ, क्वेश्चन है एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति लगी है। ठीक है, पेडेस्टल के शिखर पर ना 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, पहले पेडेस्टल बनाते हैं, इसके बाद 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति बनाएंगे। ठीक है, ये मान लीजिए पेडेस्टल है। ठीक है ना, इसके ऊपर मूर्ति है, मूर्ति ये मान लीजिए मूर्ति है, ब्लैक वाला मूर्ति को दर्शाया। ठीक है, ये मूर्ति है, पहचान मूर्ति है। ठीक है ना, कितना मीटर है? 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है। पढ़िए 1.6 मीटर ऊंची, 1.6 मीटर। मान लीजिए कि मूर्ति अब हमारा ए बी है, अब पेडेस्टल मेरा बी सी है। ठीक, भूमि को यहाँ पे क्या है? भूमि, भूमि जमीन। ठीक है, यहाँ से शिखर का उन्नयन कोण पढ़िए, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भूमि का कोई बिंदु है ना, मान लीजिए बिंदु का नाम है डी। ठीक है, यहाँ से इसका मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? ताकत है कितना? 60 डिग्री। 60 डिग्री होता है। ये आपका उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री। ठीक है, फिर आपसे क्या कर रहा है? पेडेस्टल के शिखर उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। यहाँ से फिर पेडेस्टल का तल देखा या पेडेस्टल, ये पेडेस्टल ये है, मूर्ति ये है, मूर्ति का तल या पेडेस्टल का शिखर की चीज है। ठीक है, इसको देखा तो कितना बनाया? इसका 45 डिग्री बनाएंगे। कितना बनाया? कोशिश करेंगे ये इतना प्रतिभागी बराबर होना चाहिए ना। मैं थोड़ा सा इधर ले लिए हैं तब ऐसा हो गया, थोड़ा सा तो ध्यान दीजिएगा ना। 45 डिग्री। ठीक, ये आपका पेडेस्टल है। ये मूर्ति है ना, भूमि। आप बताइए एक पॉइंट आपसे क्या पूछा? पेडेस्टल की ऊंचाई बताइए, ये वाला ऊंचाई बता दीजिए कितना है। ये वाला ऊंचाई को मान लेते हैं x है, यहाँ से आता ये वाला x प्लस 1.6 हो जाएगा, नहीं होगा? टोटल वो ना, फिर क्योंकि यहाँ से आता 1.6 है और टोटल तो हमको पता करना है, तभी तुम जोड़ना ही होगा, तभी तो आएगा x प्लस 1.6। ठीक, लिखेंगे पेडेस्टल की ऊंचाई x बराबर वाट, मूर्ति की ऊंचाई दी है ना, इसको हम लोग लिखते BC, BC बराबर x बराबर वाट। मूर्ति की ऊंचाई दी है, मूर्ति की ऊंचाई ये भी बराबर 1.6 मीटर। तब AC बराबर क्या हो जाएगा? x प्लस हम लोग जोड़ देंगे, हम लोग AC बराबर क्या हो जाएगा? x प्लस 1.6 हो जाएगा ना। अच्छा, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। अच्छा, ये वाला दूर तो हमको पता नहीं है, ये वाला मान लेते हैं भाई, काटिए भाई। उन्नयन कोण पहले लिख देते, उन्नयन कोण चाहे तो लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। DC बराबर या CD बराबर कितना? y ना। उन्नयन कोण कितना है? उन्नयन कोण ADC, ADC बराबर कितना पे है? 60 डिग्री। और कोण BDC, BDC बराबर कितना है? 45 डिग्री ना। एक बात और कि पेडेस्टल जो दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा, 45 डिग्री बनता है ना, तो जितना ही होगा उतना ही होगा। क्यों? क्योंकि तो 45 का मान 1 होता है, ये बराबर होगा तभी तो कट के जाएगा। तो ये वाला बराबर होगा, इसीलिए हम बोल दिया गाड़ी कि भाई हम ये वाला जो हरा वाला लाइन बनाया ये वाला तो बराबर बनेगा, थोड़ा सा हमारा ये ज़्यादा बड़ा बना दिया। ठीक है, अच्छा ऐसा कोई गलती नहीं है बनाते टाइम, सोल्यूशन में गलती नहीं होगा। आपका तो वैल्यू निकाला है ना, ये तो थोड़ा बहुत गड़बड़ होगा चलेगा, बस तो लेने में ऐसा लीजिए कि लेने में भी सही लिया है ना। चलिए आप समकोण त्रिभुज जाइए, समकोण त्रिभुज का चिन्ह में निचला में आइए, BDC में निचला आइए ना, पहले BDC में पहले इस बार संबंध निकाल लेते हैं। BDC में क्या बताइए? tan 45, अब tan 45 क्यों लेंगे हम लोग? क्योंकि हमारा ज्ञात हो चुका है, ज्ञात मतलब हम लोग x के बदले निकाल चुके हैं ना 1.6, ये ज्ञात, इसको कोई मतलब नहीं है ना, ये वाला कौन सा कोई मतलब नहीं है।
सामने देखेंगे पी तो आपका काटी हो जाएगा, बीसी हो जाएगा, काटी हो जाएगा बीसी बाई काटी बी, बी का जब क्या रहेगा, डीसी रहेगा ना, डीसी तो 10 कितना होता है 1, डीसी कितना, डीसी एक्स डीसी है पता नहीं। डीसी कितना है वाई है ना बेटी, तो टफ टू कराना पड़ेगा आपको, ध्यान देना होगा कि डीसी क्या है, डीसी क्या है, मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई 1 into y इक्वल टू 1 into f, 1 into y है तो क्या होगा, y इक्वल टू क्या आपका आ गया x, y इक्वल टू क्या आ गया x आ गया, ठीक है ना। अब हम लोग किसमें चलेंगे, पुनः समकोण त्रिभुज, पुनः कौन है समकोण त्रिभुज, एडीसी है ना, एडीसी में चलिए लीजिए काजी tan 60 ई वाला और ई वाला ना, tan 60 में काजी तो पूरा ले लिए थे, जब ये तो टोटल लेना होगा इधर ना, ये टोटल पी होगा तो काजी लीजिएगा एसी, एसी भाई काजी ये बी यही रहेगा सब डीसी ना। tan 60 कितना होता है √3 होता है। अब एसी कितना है आपका, देखिए एसी निकाले करेंगे x plus 1.6 ना, x plus 1.6, डीसी क्या है y, डीसी क्या है y, तो √3 इंटू का हो जाएगा y इक्वल टू क्या हो जाएगा x plus 1.6, √3 इंटू y का वैल्यू भी देखे जस्ट निकाला था हम लोग, y को x में परिवर्तित किया जा सकता है, क्यों तो क्या कह सकते हैं x को y में परिवर्तित किया जा सकता है क्योंकि x y बराबर है, करेंगे यहाँ देखिए हमको निकालना क्या है, x ही तो निकालना है, y तो पूछा नहीं क्या है, हम y में क्यों कन्वर्ट करें, x में कन्वर्ट करते हैं y को, हमारा x आएगा डायरेक्ट आंसर होगा, ऐसे करते हैं इसको हम लोग y को डायरेक्ट x लिख देंगे हाँ, इक्वल टू x प्लस 1.6 प्लस x इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा √3x माइनस x हो जाएगा इक्वल टू क्या 1.6, आप इसमें से x कॉमन लीजिए, कहाँ से लिख दिए तो चूंकि x इक्वल टू y है, क्योंकि y इक्वल टू क्या है x है हाँ, चलिए इनमें से x कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाता है √3 माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू 1.6, √3 माइनस 1 गुना हो जाएगा क्या हो जाएगा भागा में 1.6 माइनस 1 अपॉन माइनस 1 नहीं अपॉन √3 माइनस 1, हर का परिमेय करिए, ऊपर से कैसे गुना करिएगा, माइनस लगा कैसे गुना करिएगा प्लस करिए, नीचे से रूट हटा देना, हर का परिमेय का मतलब कि हर में जो है अपरिमेय है उसको परिमेय कर देना, ठीक है, उसको प्रमेय बना देना, ठीक है, तो परिमेय कैसे बनाएंगे, इसको रूट को हटाना होगा यहाँ से, ठीक है, रूट हटाने के लिए उल्टा चिन्ह लगा गुना करना होगा ऊपर नीचे, सेम चीज है ना, रूल है ये जो पढ़े भी है लॉ, ठीक है, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन a माइनस b इंटू a प्लस b का होता है a स्क्वायर यानी माइनस का 20 पर फॉर्मूला है ना a माइनस b इंटू a प्लस b का, याद है ना, यस ये के ये उल्टा पलटा चिन्ह है हाँ, ये फॉर्मूला ही हां सर है a प्लस b इंटू a माइनस b क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इस पर क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा क्या होगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन 3 में से 1 घटाएंगे कितना रहेगा 2, 2 अंदर 2 8 का 6 एक अंक बच होता है कितना 0.8 इंटू √3 प्लस 1, ये आपका आंसर होगा, इतना है कि √3 का मान दिया हुआ है 10 में अगर होगा तो √3 का मान लगाना होगा 1. ठीक है, अतः मूर्ति की मैंने पेडास्टल की ऊंचाई इतना ही टाइप का क्वेश्चन, ठीक है 5 नंबर का, कुछ नहीं आसान है, दो त्रिभुज चलिए और निकाल के मान रख दीजिए, काम बताऊं ठीक है, पेडास्टल की ऊंचाई बराबर कितना 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मीनार के पास बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है, और भवन के पास बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, इसके बाद फिगर बनाएंगे हम लोग, ठीक है, ध्यान से। दो है, एक मीनार है एक भवन है, ठीक है, तो मीनार यानी कि मीनार कहने का मतलब टावर, टावर ऊंचा ही होता है भवन से, ठीक है, तो मान लीजिए मीनार है ये भवन है, ठीक, मीनार को लेते हैं हम लोग LM, ठीक है, और इसको ले लेते हैं ST, ठीक है,
कि दोनों भूमि पर खड़े हैं, यह है भूमि, ठीक है। बोल रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का यूनियन कोण, यहाँ पर मीनार है, कैसे मीनार, पहले लिख लेते हैं, इसके बाद पहले लिख लेंगे कौन कौन क्या है, इसके बाद स्पष्ट हो पाएगा, ठीक है। भवन है ना, भवन, ठीक। अच्छा, मीनार के शिखर से एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का यूनियन कोण 30 डिग्री। मीनार का पाद बिंदु मतलब जहाँ मीनार खड़ा है, भवन का शिखर, शिखर मतलब चोटी, तो यूनियन कोण कितना देखिए, यहाँ से देखिए, यूनियन कोण कितना बन गया इसका 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री, फिर बढ़िए। फिर कहा आपसे यहाँ तक लाइन क्लियर हो गया ना। फिर कहा कि भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का यूनियन कोण कितना 60 डिग्री। भवन का पाद बिंदु यहाँ है, मीनार का शिखर यहाँ है, ठीक है। यहाँ से इसको ताक दिया तो क्या हो गई 60 डिग्री, एंगल कितना हो गया 60 डिग्री, हाँ 60 डिग्री एंगल बना दिया। ये शिखर है ना, शिखर ऊपर होता है, वो पता है छोटी। कुछ लोग नहीं जानकारी हुआ तो लिख देते हैं। ये वाला पाद है जहाँ पर खड़ा है, ठीक है। फिर पढ़िए इसमें क्या कहा, यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, मीनार की ऊंचाई कितना है 50 50 मीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा भाई 50 मीटर, 50 मीटर, ठीक है। यानी कि एसटी मेरा 50 मीटर हो गया, ठीक है। तो पूछा भवन पूछा, एक का ऊंचाई बता दीजिए कितना है। देखिए इसका ऊंचाई कैसे निकालेंगे, यहाँ पर कुल मिलाकर फंडा क्या है, पहले त्रिभुज लेके चलेंगे हम लोग, तो ज्ञात से अज्ञात निकालेंगे। अब क्योंकि यही चीज इस त्रिभुज में भी है, तो ज्ञात हो जाएगा, फिर अज्ञात निकल जाएगा मेरा। अब खत्म हो जाएगा, दो त्रिभुज लेना होगा, पहले इसको निकालना है। दो हल करने होगा ना सर। हाँ, दो त्रिभुज लेना। तो मीनार की ऊंचाई लिख ली, मीनार की ऊंचाई, मीनार की 50 ऊंचाई कितना है, एसटी बराबर कितना है 50 मीटर। भवन की ऊंचाई पूछा गया हमारे से, भवन की ऊंचाई एलएम बराबर कितना वाट वाट पूछा गया है, ठीक है। और उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण इक्वल एल एस एम इक्वल टू कितना 30 डिग्री ना। एंगल एस एम टी, एंगल एस एम टी इक्वल टू एंगल कितना, इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। अब 90 डिग्री है, यही पता होना चाहिए, नहीं हो पाएगा तब वो समझ में आया कि मीनार और सीधा ही खड़ा होगा, भवन भी सीधा खड़ा होगा। अब समकोण त्रिभुज कॉमन सेंस है, वो समकोण त्रिभुज कौन सा चलेगा एसएमटी एसएमटी में, एसएमटी एसएमटी में बताइए tan 60, tan क्यों लेंगे, बार बार हम करें एच हमको tan में नहीं होता है, ये चूंकि इसको तो कोई मतलब नहीं है, ये दूसरा मतलब है, लंब आधार का मतलब मेरा है, तो tan रहता है मतलब, ठीक है। बी और बी समझ लीजिए, टी बाय बी tan 60 ना। यहाँ से देखेंगे सामने से ना, यहाँ से देखेंगे तो सामने देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला p हो जाएगा, ये वाला b हो जाएगा, तो p बाई b, p बाई b, एसटी बाय तो p कौन है, st है ना, एमएस st बाई b कौन है, sm या ms तो लिखिए एमएस ms। तो tan 60 कितना होता है √3 होता है, st कितना है 50 है, ms निकालना है हमको, पहले ms पता करने को होगा। ms कहाँ आ जाएगा √3 एमएस 50 √3 गुना में चल जाएगा ना, भागा में √3 भागा में चल जाएगा 50 बटा √3, ठीक है। पूरा समकोण त्रिभुज, पूरा फिर भी चलेंगे एल एम एलएमएस एलएमएस चलिए बताइए, तो लिखिए 60 30 है, tan 30 ना, क्या लीजिएगा बताइए, 30 के सामने का क्या लेंगे बताइए हमको थोड़ा। यहाँ सामने से देखेंगे, देखिएगा यहाँ से देखेंगे सामने p हो जाएगा, ये लगा हो जाएगा b हो जाएगा, तो p दोनों कंडीशन में यही होना है, तो बताइए p बाई b होगा, p बाई b, p कौन है l m ना, ध्यान दीजिए एकदम आसान है, ms कुछ नहीं करना है, प्रॉब्लम का खाली सोल्व कर देना है। tan 30 कितना होता है 1/√3, 1/√3, l m कितना, l m निकालना है, ms कितना है, ms को हम लोग ms ही रखे हैं, 50/√3 निकाले हैं, 50/√3 रख देते हैं, निकाला है नहीं मेरे को 50/√3 ना, गुना कर दिया कैसे क्या होगा, एक गुना काची हो जाएगा 50/√3 ना, बराबर कैसे कम हो जाएगा, √3 गुना काची ले हो जाएगा ना, √3 गुना में क्या हो जाएगा भागा में,
भागा मतलब हर में आ जाएगा ना, यहाँ आ जाएगा बराबर का जी एल एम इक्वल टू क्या आपका गया, तो ऐसा करते हैं 50 बटा रूट 3 में रूट 3 का हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा रूट खत्म हो जाएगा इक्वल टू एल एम इक्वल टू कितना आपका गया 50 बटा में 3 मीटर। अतः भवन की ऊंचाई भवन की ऊंचाई 50 बटा में 3 मीटर है। चेक कर लीजिए आंसर। पूर्णांक में दिया भागा दे दिया है सर, तो 16 क्यों नहीं रहेगा, लीजिए 16 3 48 तो 2 50, अब तो ठीक है। अब इतना भी नहीं पकड़ पाएंगे कैसे होगा, मैकेनिक करोगे ना सर। हाँ ठीक है जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंबे लगे हुए हैं, दो खंबा है ठीक है, खंबा मतलब कोई भी बोर्ड वोर्ड टांगने का जो होगा ठीक है। देखिए इस सड़क की चौड़ाई है ठीक है, दो समान लंबाई के काची है खंबा है, मैंने खंबा ए भी है, ये खंबा सी डी है, दोनों लंबाई काची बराबर है, ये जितना ही उतना इक्वल है ठीक है। अब 80 मीटर चौड़ा सड़क है, 80 मीटर चौड़ी सड़क, तो 80 मीटर ही टोटल हो गया, टोटल कितना हो गया 80 मीटर हो गया वो ना, ध्यान दो। इसके बाद इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर को यूनियन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है, मतलब कि वो बिंदु के बीच में है, बीचों बीच नहीं है, बीच में है का मतलब कहीं भी हो सकता है ना, कितना है 60 डिग्री और 30 डिग्री यूनियन कोण है। मान लीजिए कि यहाँ है वो बिंदु, मान लीजिए यहाँ है, यहाँ मान लीजिए बिंदु है ठीक है, यहाँ देखो देखा ना, तो यूनियन कोण बना दिया 60 डिग्री, को बना दिया 30 डिग्री ना, यूनियन कोण ये यहाँ से देखने बन रहा है 60 डिग्री और ये देखिए 30 डिग्री नहीं, ये 60 डिग्री होगा ठीक है, क्योंकि ज्यादा हाइट कितने में पड़ रहा है जी, वो कितना डिग्री होगा 60 डिग्री 60 डिग्री, ये कितना हो रहा है 30 डिग्री 30 डिग्री ठीक है। बिंदु को मान लेते हैं हम लोग ई है, बिंदु बिंदु कौन है ई है ठीक है। तो आपको तो पूछा है कि अब बताइए क्या खंभों की ऊंचाई बता दीजिए आप, ये वाला कितना होगा, इसको मान लेते टोटल को x मान लेते हैं, ये भी टोटल x मान लेते हैं ठीक है, ध्यान दीजिए। और खंभों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए और बोला खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, खंभों से बिंदु की दूरी मान लेते हैं कि बिंदु यहाँ से यहाँ तक y दूरी पर है, कितना दूरी पर है y ना। अब बताइए जब ये y होती कितना होगा, तो 80 माइनस y होगा, 80 80 माइनस y, ये तब से कितना होगा 80 माइनस y हो जाएगा, होगा ना, ध्यान दीजिएगा। तो लिखेंगे खंभों की ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी बराबर एक्स बराबर वाट, ये पूछा गया आपसे ठीक। अच्छा सड़क की चौड़ाई, सड़क की चौड़ाई थोड़ा BC इक्वल टू 80 मीटर ना, मान लेते हैं इसी इक्वल टू मान लेते हैं y है ठीक है, y नहीं सॉरी BE इक्वल टू y है ना, BE को ना y माने आप जी, तो इसी बराबर क्या होगा, इसी बराबर क्या हो जाएगा, इसी तो BC में से क्या करना B घटाना होगा, BC माइनस B करना होगा, BC कितना है 80 है, अब B कितना है BE y है, 80 माइनस क्या हो गया y। अब यूनियन कोण बताइए, यूनियन कोण क्या है 60 डिग्री AEB नाम भी लिखो, 30 डिग्री AEB बराबर कितना 30 डिग्री हाँ। अब DEC 60 डिग्री DEC बराबर कितना डिग्री 60 डिग्री हाँ। अब चलते समकोण त्रिभुज, चलिए ये समकोण त्रिभुज खंभा खड़ा हुआ है, नहीं भी कहा है तो 90 डिग्री पे खड़ा हुआ, देख कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। पहले यहाँ से ई त्रिभुज में चलेंगे हम लोग, ये दोनों का बात हम निकालेंगे, दोनों में संबंध क्या होगा ठीक है। इसके बाद ये दोनों में चलेंगे हम लोग, संबंध क्या होगा, दो समीकरण बनेगा, x y का समीकरण बनेगा, v x y समीकरण बनेगा, दोनों को सॉल्व कर देंगे बना जाएगा ठीक है। दो समीकरण सॉल्व करने पे करता है, देखिए त्रिभुज का में ABE में, त्रिभुज एबी में ABE में, चलिए बताइए यहाँ देखेंगे सामने से ना 30 के सामने से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, कि सामने का P हो जाएगा, निचला भी होगा ये P हो जाएगा, ये B हो जाएगा
ठीक है। हाँ। तो लीजिए tan किस बराबर, tan किस बराबर क्या, ए बाई बी इक्वल टू, सामने देखिए क्या चीज हो जाएगा, ए बी हो जाएगा पी, अब बी कौन हो जाएगा बी ई ना। tan किस कितना होता है 1/√3 ना, ए बी क्या है x है, ए बी क्या है x, बी क्या है बी y है, तो क्या हो गया y गुना x, y गुना एक 1, y गुना 1 बराबर क्या चाहिए √3 गुना x, तो y इक्वल टू कितना पे आ गया y इक्वल रूट 3x 3x आ गया, समीकरण 1 डाल दीजिएगा, ठीक है। 1 तो इसको √3x इधर ले आइए, y तो y को भेज दीजिए, क्या बन जाएगा 0, समीकरण में डालिएगा √3x ये प्लस हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस y, और देखो पहले √3x माइनस y इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट है डालिए, ठीक है। पुनः समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज कितना चलेंगे हम DEC में लोग? किसमें DEC DEC चलिए किसमें चले समकोण त्रिभुज DEC में देखिएगा, यहाँ से अब आप देखेंगे ध्यान से, तो P होगा B होगा ये छोड़ा यहाँ तो देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये P हो जाएगा, ये वाला कहाँ हो जाएगा B हो जाएगा, P और B में संबंध किसका होता है tan का, अब बता दो कहते हैं आधा में से इस चैप्टर में आधा में से tan यूज होना है, बात ठीक है। tan 60 बराबर क्या चाहिए, सामने देखेंगे P हो जाएगा, तो P बाई B होता है जानते हैं हम लोग, हाँ तो क्या चाहिए वो CD है ना, CD बता क्या चाहिए इसी के C लिखे हैं, इसी लिखे ना, tan 60 कितना होता है √3 होता है, CD कितना है CD x है, CD x है देखो यहाँ यस मैं लिख दिया, इसी ये कितना इसे कितना 180 माइनस y है ना, 80 माइनस y देखो नीचे कौन है √3 गुना क्रॉस मल्टीप्लाई कर √3 गुना 80 माइनस y ना इक्वल टू 1 into क्या हो जाएगा x ना, तो क्या हो जाएगा 80 √3 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा √3y बराबर 1 माइनस x, माइनस कहाँ लगा दी सर x ना होगा खाली 1 गुना x नहीं जी, आता 1 गुना x सही बात, इसको इधर ले आइए, तो x खाली लिखी तो इसी कोने पे दिखा नहीं, आप अगले स्टेप मत लीजिए, अगले स्टेप पे भी लिख सकते हो, कोई गलती नहीं था। 80 √3 बराबर x माइनस √3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस √3 हो जाएगा, इसको इन्हें लिख दीजिए x प्लस √3y इक्वल टू क्या चाहिए 80 √3, इक्वेशन कितना है इक्वेशन 2, आप दोनों सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। समीकरण एक और दूसरा, समीकरण एक और दूसरे क्योंकि हमको y और x दोनों निकालना है ना, इसलिए हम लोग दोनों को सॉल्व करेंगे, √3x माइनस क्या है √3x माइनस y जीरो, 0 कितना है वो एगो है x प्लस √3y इक्वल टू कितना 80 √3, इक्वेशन कितना है 1 को लेते हैं कितना है 2 है, और इसने आ जाता है तो बराबर नहीं पास दिखा जाते दे, हैं। बराबर तो दिख नहीं रहा है, तो बराबर कितना होगा हाँ x वाला चाहे y वाला जो है गुणांक बराबर नहीं है, गुना तो बराबर कितना होगा ना, कैसे बराबर करेंगे देखिए वाले लघुत्तम निकाल के उसका लघुत्तम, अब बोलिए लघुत्तम निकाल के क्या है √3 से खाली गुणा करिए ना, √3 लगाएगा √3 एकरा में कितना गुना करिए 1 से, अब लघुत्तम मत निकालेगा √3 का, ऐसे निकालेगा लघुत्तम डायरेक्ट देखिए कि √3 यहाँ पर 1 है, तो 1 √3 से गुना कर देंगे हो जाएगा √3 और 1 से गुना करेंगे तो 13 आ जाएगा, गुना कीजिए √3 गुना √3 करेंगे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा x माइनस क्या हो जाएगा √3 गुना y करेंगे क्या हो जाएगा y √3y सॉरी √3y हो जाएगा बराबर 0 गुना √3 करेंगे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 से गुना के कोई बदलाव नहीं होगा, उतना रहेगा ना बराबर 80 √3 कट गया हटाइए, घटाने को घटाएंगे नहीं उल्टा पलटा चिन्ह है जोड़ेंगे, जोड़ेंगे उल्टा पलटा चिन्ह था जोड़ते हैं सेम चिन्ह एक को चिन्ह बनाते आते हैं। तब घटाते हैं हाँ प्लस की जगह लाते हैं, बाकी में कोई चिन्ह बदलाव नहीं होता है, हाँ। इधर मार दिए 3 में कितना हुआ 4x बराबर कितना 80 √3 4 एकम 4 अब 20 का 80 एक बराबर कितना आ गया 20 20√3 x इक्वल टू कितना 20√3 आ गया ना, अब समीकरण 1 से चल दीजिए, समीकरण x है x इक्वल x कितना है √3x माइनस y √3x माइनस y इक्वल 0 y इक्वल टू 0 √3 x का मान बताइए 20√3 देखिए x का मान क्या है x का मान 20√3 है 20√3 है ना, ये बीच में गुना है यहाँ पे कैसे गुना है ना माइनस y इक्वल 0 √3 गुना 3 का करेंगे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, कैसा भी था √3 गुना 3 करेंगे √3 क्या हो जाएगा तो
20 गुना तो तीन ही हो जाएगा। 3 हो जाएगा माइनस वाई माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस वाई हो जाएगा। हाँ, इसको y उधर = 60। भेज दिए, इसको उधर भेज दिए ना हम, 20 30 60 तो कितना आ गया 60 आ गया बराबर कितना वाई। अतः x इक्वल खंभों की ऊंचाई, अच्छा खंभे की ऊंचाई बोलता था ना, क्या कहता खंभों की ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई क्या लिया है x लिए ना, x इक्वल कितना निकाले 20√3 20√3 ना 20√3 मीटर एवं ना की बिंदु की दूरी बिंदु की दूरी मॉर्निंग बिंदु की खंभों से दूरी, बिंदु की खंभों की दूरी खंभों से दूरी 60 मीटर। और ऐसा करते हैं खंभा ए बी से दूरी लिख देते हैं, बिंदु की खंभा ए बी से दूरी दूरी इक्वल टू कितना वाई वाई लिया ना, y वाई इक्वल इक्वल टू कितना 60 मीटर 60 मीटर एवं क्या चीज सीढ़ी लिए वो ना, खंभा सीढ़ी से दूरी, बिंदु कौन सा ई है ना, बिंदु ई की खंभा क्या चीज है खंभा सीढ़ी से दूरी कितना है 80 माइनस का 80 माइनस वाई है कि नहीं देखिए। इसी ना है सर। अरे कौन सा इसी है, क्या इसी है खंभा के नाम से इसी है, नहीं अरे खंभा का हमको लिखना है, खंभा से दूरी क्या है इसका, आप इसी भी लिख सकते हैं, इसी कोई क्या लिखेगा 80 माइनस वाई लिखा गया है ना, हम इसी लिखे क्या कोई जरूरत नहीं हमको 80 माइनस वाई जो डाटा में बताना है वो नहीं लिखेंगे, वो 80 माइनस वाई कितना बना है 60 बराबर कितना है 20 मीटर। यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्या है